जय माता दी। नमस्ते, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा यानी पापानकुशा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। जय माता दी। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों को नाश करने वाला इस एकादशी का नाम पापानकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधिपूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य सांग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और सौर्य होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी हो तो संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके समान पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी जैसा पुण्यदायी कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक ही उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्य और धन की देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गाय, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यमान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष की, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वह दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे निपोतम, बाल्य अवस्था, युवस्था और वृद्ध अवस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापानकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लुहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ निर्जीव के समान ही। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ़, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है सो कहो।